ये समझ लीजिए कि ये भजन गा रहे हैं कौन? प्रहलाद महाराज ही गा रहे हैं, प्रहलाद भक्त गा रहे हैं। क्योंकि हमने एक घटना बताई थी कि जो सस्पेंस था, अभी वो सस्पेंस ही है। तो इस घटना में प्रहलाद महाराज ने भजन गाया है। प्रहलाद महाराज के ये भाव हैं श्री कृष्ण को दर्शन के लिए। जब जिस समय श्री कृष्ण के सामने आए तो उन्होंने यही भाव व्यक्त किए थे जो इस भजन में आ रहे हैं। तो उसका अनुवाद मैं पढ़ देता हूँ पहले, ताकि आप मीनिंगफुल गा पाए। हे कृष्ण, कृपया दिन और रात दोनों समय मेरे मन के मंदिर में वास कीजिए। भक्ति, प्रेम, पुष्प मालाएं और चंदन कृपया स्वीकार कीजिए। हे हरि, मन को प्रसन्न चित्त करने वाले, मैं जन्म या मृत्यु में इन वस्तुओं को अर्पित करके आपकी आराधना करता हूँ। हे सुंदर, हे मन को आकर्षित करने वाले मनोहारी, आओ हे नंद नंदन, मैं अपने प्रेम रूपी दिए से आपकी आरती उतारूंगा। किससे आरती उतारूंगा? प्रेम रूपी दिए से आपकी आरती उतारूंगा। एक गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले गिरधारी, आपके विरह में यमुना नदी का जल निरंतर मेरे नेत्रों से जल प्रपात के समान गिरता है। हे कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मेरा जीवन केवल आपका यश गान करने में तल्लीन होकर व्यतीत हो जाए। तो ये बोल है प्रहलाद महाराज के, जब उनको एक बार श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए प्रहलाद महाराज ये अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। प्रभु जी भागवतम बोल देना, जो भागवतम है आपका। ठीक है, तो आपके सामने आ गया ये भजन, तो आप मेरे पीछे पीछे गाने का प्रयास कीजिएगा। मम मन मंदिरे रहो निज दिन, मम मन मंदिरे रहो निज श्री कृष्ण मुरारी। सबको गाना पड़ेगा। देखिए, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, आखिरी दिन इसलिए शोक में तो नहीं डूब गए कि अब गाएंगे नहीं, क्योंकि आखिरी कड़ी है इसलिए। तो आप लोग देखिए, आपके सामने है, हिंदी में लिखा हुआ है, आपको गाना चाहिए। प्रहलाद महाराज के उद्गार है ये। फिर से कहता हूँ, इसलिए जब तक आप गाओगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ाता हूँ। एक ही लाइन को गाता रहूंगा जब तक आप गाओगे नहीं। मम मन मंदिरे रहो निज दिन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी,
बोलेंगे सब लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
निताय गुरु प्रेमानंदे। पहले प्रणाम करते हैं श्री श्री जगन्नाथ जी के चरणों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम ये है 7वां स्कंद और इस स्कंद का नाम आपको बताना पड़ेगा। क्या है स्कंद का नाम? किस किस को याद हो गया? जिसको याद नहीं हुआ वो 50 रुपए निकाल लो। आज तो लेके ही जाना पड़ेगा, आखिरी दिन है। कुछ रास्ते में खर्चा भी होगा मेरा, शायद कहीं कुछ टिकट देना पड़े, कुछ देना पड़े। जिसको याद नहीं हो वो बोले हाथ उठा करके 50 रुपए जमा करा देना। ये अंदर दान पात्र इसमें डाल देना, ठीक है। तो ये है 7वां स्कंद, अध्याय है 6 और अध्याय का नाम है भक्त प्रहलाद द्वारा अपने असुर से पाठियों को उपदेश। श्लोक संख्या है 1। मेरे पीछे दोहराइएगा। श्री प्रहलाद उवाच कुमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिहा दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कुमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिहा दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवम् अर्थदम्। तो मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिएगा, मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरे पीछे बोलिए शब्दार्थ। श्री प्रहलाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने कहा बाल्यकाल में आचरेत अभ्यास करे प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति धर्मान् विधिप्रक कर्तव्य भागवतान् जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा है। इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ मानुषम मनुष्य का जन्म का वह अपि भी दुर्लभम नश्वर अर्थदम अर्थ से पूर्ण। मेरे पीछे दोहराइए। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और इसके बाद तात्पर्य पढ़ते हैं।
इस तात्पर्य को श्रवण कीजिएगा। मैंने तात्पर्य ज्यादा नहीं पढ़े, हालांकि वैदिक सभ्यता तथा वेद अध्ययन का संपूर्ण उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि वैदिक सभ्यता और वेद अध्ययन का जो संपूर्ण उद्देश्य है क्या है, मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्य काल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस प्रकार मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता 2:40 में पुष्टि की गई है। ये श्लोक कैसे है? नेहा विकर्म नाशोस्ति ही प्रत्यवायो न विदति स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। कि इस मार्ग में, इस कृष्ण भक्ति के मार्ग में कुछ भी हानि नहीं है। थोड़ी सी भी प्रगति की एक माह भी अगर कोई करता है तो भगवान कह रहे हैं स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, उस व्यक्ति की महान भय से रक्षा की जाएगी। और महान भय क्या है इस संसार में? कि व्यक्ति को इस जीवन के बाद ढकेला जाता है, यातना शरीर दिया जाता है। कौन सा शरीर? एक यातना शरीर दिया जाता है स्पेशल। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिएगा शराब पीता है, आप में से कोई पीता तो नहीं ना शराब, अगर पीता है तो छोड़ देना। कहते हैं जो व्यक्ति शराब पीता है तो उसको ले जाया जाता है और एक यमदूत क्या करता है, एक मुंह को इधर खोलता है, उसकी ड्यूटी इतनी है बस ऊपर का मुंह खोलेगा। दूसरे यमदूत की ड्यूटी है वो नीचे की तरफ करेगा, मुंह को खोलेंगे दोनों मिल करके। और तीसरा यमदूत लोहे को पिघला करके आग में पूरी तरह से लिक्विड बना करके उसके मुख में डालते हैं। ये लो, शराब का मजा लेते थे ना, अब ये पीना पड़ेगा। और वो चित्कार मारता है, बहुत चिल्लाता है, रोता है, कहता है छोड़ दो, फिर नहीं पीऊंगा। तो यमदूत कहते हैं कि अब वो समय जा चुका है तुम्हारा, अब तो तुम्हें ये जलता हुआ लोहा पीना पड़ेगा। इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महान भय से रक्षा करूंगा। अगर कोई एक माह का भी जप करेगा तो आप इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक भी माह नहीं करता हो। एक माह तो कम से कम करना ही चाहिए, नहीं तो क्या भरोसा है आपका? सोचिए आपको कौन जाएगा आपके साथ में? कोई है ऐसा व्यक्ति जो जाए? इस पर एक कहानी याद आ रही मुझे, कौन जाएगा साथ में? एक बार एक राजा था और उसकी 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी? एक रानी का नाम था कंचन, और दूसरी रानी का था कामिनी, और तीसरी रानी का था करुणा। तो आप लोग दोहराइए, रानियों के नाम क्या थे? हाँ, ऐसे श्रोता होने चाहिए जो एकदम इंटरेक्शन करें। अब क्या होता था कि राजा जहां भी जाता था ना तो साथ में जो सबसे सुंदर रानी थी कंचन, उसको लेके जाता था, और जो कामिनी है उसको भी कभी कभी लेके जाता था। लेकिन जो करुणा नाम की रानी थी वो कहती थी महाराज मैं भी आपके साथ चलूं क्या किसी फंक्शन में? तो राजा कहता था नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम घर में ही रहो। तो करुणा बेचारी चुपचाप रह जाती थी, कुछ नहीं बोलती थी। जहां भी राजा जाता किसको लेके जाता? कंचन को लेके जाता, कामिनी को भी कभी कभी लेके जाता, लेकिन करुणा को कभी भी लेके नहीं जाता था। हुआ क्या कि एक दिन उसकी मृत्यु आ गई। हम सबकी भी आनी है ना एक दिन मृत्यु, ये बात सच है, कड़वा सच है कि एक दिन बीत जाएगा, माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो मृत्यु तो सुनिश्चित है। जब इस संसार में एग्जाम आते हैं तो हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं पहले से ही, है ना? पता चल जाए कि एग्जाम है हमारे जुलाई की 1 तारीख को, तो इन दिनों में रात दिन जग करके पढ़ाई शुरू कर देते हैं, है ना? लेकिन ये जो मृत्यु का एग्जाम है ये तो एक पल भी नहीं देगा। अभी हवाई जहाज चला है, 2 मिनट में 297 लोग मारे गए। जिसके ऊपर गिरा था उसमें भी कुछ लोग थे,
242 और बाकी के उसमें जो भोजन कर रहे थे 297 लोग मारे गए एक पल में, और आज ये एक हेलीकॉप्टर भी गिर गया बता रहे हैं, उसमें भी कितने लोग मारे गए, कितने 7 लोग मारे गए। देखिए ये जो एग्जाम है ये आपको समय नहीं देगा, ये कभी भी एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन पेपर भगवान कृष्ण आउट कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर आउट है, बस एग्जामिनेशन हॉल और डेट शीट नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि आपको एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल निश्चित नहीं है, डेट शीट नहीं आती इसमें, बस क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया गया है कि आपको आखिरी में क्या करना है, अंते नारायण स्मृति ही, आखिरी में नारायण का स्मरण करना है बस। लेकिन भौतिक संसार में क्वेश्चन पेपर को छुपा के रखा जाता है और वहां पर डेट शीट एग्जामिनेशन हॉल दिया जाता है। तो मैं क्या बता रहा था, एक दिन मृत्यु का बुलावा आ गया राजा का, क्योंकि सामान्यतः यमदूत एक दिन पहले आते हैं। 90% केसेस में यमदूत पहले दिन आ जाते हैं बताने के लिए कि भैया बहुत तुमने पकौड़ी खा ली है, बहुत तुमने ये सब खा पी लिया है, घर में बनी हुई बर्फी खा ली है, अब हमारे साथ चलना है आपको कल। तो राजा बहुत घबरा गया, कहने लगा कि नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ। यमदूतों ने कहा देखिए ये तो सबकी जिंदगी में एक दिन आना ही आना है पक्का, चाहे कोई भगवान का भजन करे या ना करे, हर व्यक्ति को जाना है एक दिन। तो राजा भागा भागा किसके पास गया, जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, कंचन के पास गया। कंचन से जाकर कहने लगा, कंचन कंचन सुनती हो तुम, अरे मेरी मृत्यु आ गई है और मुझे जाना पड़ेगा, छोड़ करके ये सब, तुम मेरे साथ चलोगी ना। कंचन को कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी ना। कंचन ने कहा मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, मृत्यु आई है तुम्हारी, मेरी थोड़ी आई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि अरे मैं जहां भी जाता था, जब भी जाता था तो कंचन तुम्हें साथ लेके जाता था, अब मेरी मृत्यु में तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। कंचन ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर वो दूसरी रानी के पास गया, अरे मैं कभी कभी कामिनी को भी लेके जाता था, तो कामिनी को जाकर कहने लगा, कामिनी कामिनी मेरी मृत्यु आ गई है और मुझे अकेले जाना पड़ेगा, बड़ा डर लग रहा है, कहाँ जाना होगा, कौन से शहर में जाना होगा, कौन लोग मिलेंगे वहां पर। मृत्यु में ये जब हमारी मृत्यु आती है तो मन बड़ा बेचैन होता है उस समय पर, क्योंकि ये पता नहीं होता कहाँ जाना है। अभी हमें तो पता है कि हमारी ट्रेन है 12 बजे की, हमें अपने घर जाना है तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन सोचो अकेले भेजा जाए कहाँ भी जाओ तो व्यक्ति वैसे ही डर जाएगा। आया कामिनी से कहता कि तुम तो मेरे साथ चलोगी ना। कामिनी ने कहा देखो मैं आपके साथ तो चलूंगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं आपके साथ, क्योंकि तुम मुझे कम लेके जाते थे, कंचन को तो हर जगह लेके जाते थे, मैं ज्यादा से ज्यादा शमशान तक तो आपके साथ आ जाऊंगी, उससे आगे नहीं आ सकती। तो राजा फिर से बौखला गया, चिल्लाने लगा, अरे कोई है जो मेरे साथ चल सके, अरे कोई है मेरे साथ जो मैं अकेला कहाँ जाऊंगा, अरे कोई तो दया करो घर में परिवार में। तब तीसरी रानी जिसको वो कभी भी लेकर नहीं जाता था, वो रानी आगे आई और कहने लगी महाराज मैं आपके साथ चलूंगी। तो राजा ने कहा अरे करुणा मैंने तो आपको कभी भी साथ लेकर नहीं गया और आप मेरे साथ चलोगी। तो करुणा ने कहा जी महाराज मैं आपके साथ चलूंगी। तो हमारे आचार्यों ने ये कथा सुनाई है, ये कंचन, ये कामिनी, ये करुणा, ये राजा कौन है, ये हम हैं वास्तव में। कंचन का मतलब है जो आप धन कमाते हो दिन भर रात भर। प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल लोग धन कमाते हैं खाली हाथ जाने के लिए। हाँ, धन किस लिए कमाते हैं, ताकि खाली हाथ जाया जा सके। तो कंचन पत्नी का तात्पर्य है जिसको हम हमेशा छुपा के रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, घर में दबा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं, जहां जाते हैं साथ रखते हैं उस कंचन को। लेकिन जब आपकी मृत्यु आती है तो कंचन किसी और की हो जाती है ना, कोई और ले लेता है धन को। तो पहली पत्नी कैंसल,
दूसरी पत्नी कौन है? कामिनी। कामिनी का अर्थ है जो हमारे रिश्तेदार हैं, पिता या बेटा, पत्नी, परिवार के रिश्तेदार, संबंधी। जब हमारी मृत्यु आती है तो वो कहां तक लेके जाते हैं हमें? केवल शमशान घाट तक जाते हैं, बस, इसके बाद नहीं आगे जाते। और तीसरी पत्नी है करुणा। हमारे आचार्य कहते हैं ये जो करुणा पत्नी है ये भगवान है, परमात्मा रूप में जो आपके साथ रहते हैं, आपके हृदय में रहते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कह रहे हैं सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत वेद वेदेव चाहम। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहता हूँ, लेकिन जीव इतना स्वार्थी है कि युग बीत गए, हजारों योनियां बीत गई, लेकिन वो मेरी तरफ एक बार भी दृष्टि करके देखता नहीं है, मुझसे विमुख रहता है। केवल धन और रिश्तेदार, अहम ममेति, मैं और मेरा में डूबा रहता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं, न मुझे कभी स्मरण करता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका धन और उसके रिश्तेदार उसे ठुकरा देते हैं, तब भी मैं उस जीव के साथ जाता हूं। तो जो परमात्मा है, जो भगवान है, चाहे आप मल का कीड़ा भी बन जाओ तो भी परमात्मा के साथ चलते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते, जबकि हम हमेशा परमात्मा को भूले रहते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। कि ईश्वर अपनी माया से घुमाते हैं ऐसे जीव को, उसे और कहते हैं तू जो सोचता है बिल्कुल सही सोचता है। ये जो हरे कृष्ण वाले ये तो पागल लोग हैं, इनकी मत सुनना, तू जो सोचता है वो बिल्कुल सही सोचता है। मैं ऐसे लोगों को अपनी माया से घुमाता रहता हूँ, भटकाता रहता हूँ, और वो संसार में जैसे यंत्र आरूढ़ानी माया, यंत्र पर सवार हो जाए कोई व्यक्ति, कार में बैठ जाए तो जहां कार जाएगी वहीं वो व्यक्ति जाएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं यंत्र आरूढ़ानी माया, मैं अपनी माया से उसे भरमाता रहता हूं इस जीव को। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि थोड़ी सी भी अगर आपने एक माला, दो माला भी कर ली, नियम पूर्वक अगर आपने भजन कर लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचाया जा सकता है। एक बार मेरे पास एक फोन आया, आप विश्वास कीजिएगा, मैं व्यास आश्रम से एक बात बोल रहा हूँ। एक बार हमारे केंद्र में एक भक्त का फोन आया, कहने लगे प्रभु जी मेरी माता 4 साल पहले गुजरी थी और पिछले 3 दिन से सौंपन में आ रही है और कह रही है बेटा मेरी रक्षा कर, मैं जहाँ पर हूँ बहुत दुख भोग रही हूँ, रोज पिटाई खाती हूँ, रोज बुरी हालत है मेरी, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे मेरी रक्षा करो। सोचिए, 4 साल पहले गुजरी थी, 3 दिन से सौंपन में आ रही, मेरी रक्षा करो। उसकी बहुत पिटाई कुटाई हो रही है वहां पर। तो वो भक्त कहता है प्रभु जी मैं कैसे रक्षा करूं, मुझे अगर मालूम हो मेरी माता वहां है तो मैं वहां चला जाऊं, लेकिन कहां जाऊं, कैसे रक्षा करूं। तब मैंने उनको कहा कि आप क्या करो, आप श्रीमद् भागवतम का पाठ करो, पूरी भागवतम का पाठ करो बैठ करके घर में, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे, केवल ट्रांसलेशन पढ़ लेना, माता का चित्र रख करके, और भगवान से क्षमा याचना करना, मेरी माता ने जो भी गलतियां की थी उसकी सजा और मत दीजिए प्रभु। आप सोच सकते हो कि हम तो बहुत स्मार्ट मैन हैं, पाप कर देते हैं, कोई जानता भी नहीं हमारे बारे में, हम तो बहुत चालाक बंदे हैं, लेकिन कृष्ण से कोई नहीं छिप सकता। कृष्ण हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं और हमारी सारी जानकारी यमराज जी को देते रहते हैं। चित्रगुप्त का काम क्या है, गुप्त रूप से सबकी वीडियो बनाना, उनका नाम ही है चित्रगुप्त। गुप्त रूप में सबकी वो लेते हैं, क्लिप बनाते हैं, और जब जीव कहता है ना मैंने ये पाप नहीं किया, तो यमराज जी कहते हैं मुझे जरा वीडियो चलाना, दिखाना है इसको। तो वीडियो में देखता है कहते हैं हाँ मैं ही हूँ, ये तो गलती हो गई। ऐसे उनका नाम क्या है, चित्रगुप्त। गुप्त रूप से सबकी वीडियो बनाई जाती है, कोई उनसे छिप नहीं सकता।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस पथ पर की गई थोड़ी प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्यों के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने की जगह माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या ना बढ़ने देने हेतु वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें। तो मैंने बताया था शायद यहाँ पर ना 2-3 दिन पहले कि दादा गोविंद महाराज व्हील चेयर पर हैं और उनका एक शिष्य आया, प्रणाम किया, महाराज रोने लगे उस शिष्य को देख करके। शिष्य ने पूछा, महाराज मुझे देखकर क्यों रो रहे हैं? कहने लगे, तुम्हारे कारण मैं व्हील चेयर पर हूँ, तुमने अपनी पत्नी के 2 बच्चों को मार दिया गर्भ में, वो पाप मुझे सहना पड़ रहा है, इसलिए मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ। तो सोचिए, पाप करे कोई भरे कोई, क्योंकि गुरु गारंटी लेता है। इस प्रमाणिक परंपरा में अगर आपने दीक्षा ली है, अगर हरे कृष्ण मंत्र के किसी प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ली है, तो सारे पापों की जिम्मेदारी गुरु ले लेता है कि मैं आपको जब तक भगवान के धाम नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं इस कार्य को छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए महाराज ने सोचिए, महाराज को कैसे पता कि इस व्यक्ति ने 2 गर्भपात किए। और कहा गया है शास्त्रों में कि जो व्यक्ति गर्भपात कर देता है उसे अगले जन्मों में सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, कई जन्मों तक सूर्य नहीं देख सकता, जमीन के नीचे कहीं कीटाणु के रूप में पैदा होता है ऐसा व्यक्ति, तो बहुत कठिन जीवन होता है उसके बाद। और यदि दैव योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति हेतु ही शिक्षित किया जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे संपूर्ण संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह मनुष्य कुकरों सुकरों की भांति जी रहे हैं। किस तरह जी रहे हैं? कुत्ते बिल्लियों की तरह जी रहे हैं। जैसे कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है, ऐसे अपना मनुष्य जीवन जी रहे हैं। और वे 84 लाख निम्न योनियों में देहांतर करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने हेतु उत्सुक है। देखिए प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, हाँ, ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये उत्सुक है, इसलिए ताकि लोगों को भक्ति करना सिखाया जा सके कि भक्ति कैसे करनी है। भक्ति करने के लिए सबसे क्या आवश्यक है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। अगर आप जप नहीं करते, कई लोग होते हैं, कई महात्मा में मिलते हैं, वो जानते हैं क्या कहते हैं, प्रभु जी आप लोग तो माला पे करते हो, यहाँ तो 24 घंटे चलता है, 24 घंटे चलता है। तो आप पूछते हैं तो भगवान का भजन माला पे क्यों नहीं करते? अरे जी मन मन में चलता है, मन मन में तो हमेशा चलता रहता है। तो मैंने कहा कि तो जब आप नौकरी करते हो, बोले हाँ, कितनी सैलरी मिलती है? कह रहे 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। तो मैंने कहा इस महीने से मन मन में सैलरी ले लेना, असली वाली मत लेना, मन मन में सैलरी ले लेना, ले ली बस। या भोजन करना है, मन मन में भोजन कर लेना, साक्षात भोजन मत करना, वहां पर तो असली होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें भगवान के नाम में हम कहते हैं मन मन में चलता तो है, माला लेने की क्या जरूरत है? तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे नहीं, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में ना जा गिरे, जैसा कि भक्त प्रहलाद महाराज पूर्व में कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सत्यम निवेदन निहित है। समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में सभी बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए एक बार, और अमेरिका के किसी बड़े स्कूल में गए जो सबसे इंटेलिजेंट स्कूल था, सबसे माना हुआ स्कूल था अमेरिका में, और स्वामी जी ने वहां जाकर के, ऐसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे बच्चे बैठे थे, सबको जाकर कहा प्रभुपाद ने कि आपके स्कूल में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन है? अब जब ये बोला तो सारे बच्चे छुप गए कि मैं नहीं हूँ, पता नहीं स्वामी जी क्या पूछ रहे हैं भरी सभा में। अब बड़ी बेइज्जती हो रही थी टीचर्स की, अरे कोई तो जाओ, कोई नहीं उठ रहा था बच्चा। तो टीचर ने किसी एक को धकाया, अरे तू जा, तू बहुत अच्छा पढ़ता है। वो बच्चा आ गया जबरदस्ती, स्वामी जी ने खड़ा किया। तो स्वामी जी ने उससे प्रश्न पूछा, व्हाट इज दिस?
उसने कहा माई फोरहेड, मेरा मस्तक। व्हाट इज दिस? माई ईयर्स, माई चिन, माई नोज, माई टीथ, माई हैंड्स, माई चेस्ट, माई माई माई, मतलब मेरा मेरा मेरा। तो प्रभुपाद ने कहा देन देयर आर यू। हर अंग के साथ आप लगा रहे हो मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा पाँव, मेरा पेट, तो तुम कहाँ हो शरीर में? कोई अंग है ऐसा जहां हम ये कहें मैं ये हूं? आप डॉक्टर साहब के पास आते हो तो क्या बोलते हो? मैं दांत में दर्द हूं या मेरे दांत में दर्द है? क्या बोलते हैं? मेरे दांत में दर्द है ना, ये बोलते हैं ना। ये तो नहीं कहते मैं आंख में दर्द हूं, मैं कंधे में दर्द हूं, मैं हाथ में दर्द हूं। नहीं, हर अंग के साथ हम मेरा लगाते तो मैं कहाँ है? वो बच्चा जो है ऊपर नीचे देखने लगा कि मैं कहाँ बोलूं? कहीं मैं है ही नहीं, हर जगह तो मेरा है। तब स्वामी जी ने कहा कि यही विडंबना है संसार के अंदर। लोग आगे तो बढ़ गए, भौतिक शिक्षा, आजकल के विद्यार्थी, प्रभुपाद लिखते हैं वहां पर, आजकल के विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं अविद्या प्राप्त करने के लिए। क्या बोल रहे हैं? आजकल के विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं अविद्या प्राप्त करने के लिए, ये जानने के लिए मैं ये शरीर ही हूं, जबकि हम ये शरीर नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हम कह रहे हैं कि समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सभी बच्चों, तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने और पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग हेतु भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव गति अन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। तो अब इस श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। जो पिछले 2 तात्पर्य रह गए हैं वो आप पढ़ लेना प्रभु जी, अलग से या सबको बोल देना वो पढ़ ले। मैंने वो तात्पर्य नहीं पढ़े, लेकिन आज का तात्पर्य मैंने पढ़ा। तो मैं सुबह चर्चा कर रहा था, 3 श्रोताओं की मैंने चर्चा की थी, है ना। एक था चातक पक्षी, दूसरा था तोता पैरट और तीसरा था मछली। एक रह गया था। आपने प्रश्न नहीं पूछा किसी ने लास्ट में, मैंने कहा 4, चौथा कौन था? चौथा है हंस। हंस श्रोता है। हंस में ब्यूटी होती है क्या? उसको दूध में पानी मिलाकर दे दो। आजकल दूध में पानी मिला देता है ना, दूध वाला होता है। हंस को दोगे तो हंस क्या करेगा? दूध को पी जाएगा और पानी को कटोरी में छोड़ देगा। उसमें भगवान ने ऐसी शक्ति दी है। हंस क्या करेगा? दूध को पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो हंस श्रोता का अर्थ ये होता है जो भी वक्ता ने बताया है अगर उसमें उसको पसंद नहीं है तो जो पसंद है कम से कम उसे ग्रहण कर ले। ये एक अच्छे श्रोता का लक्षण होता है। तो अब चर्चा करते हैं इस श्लोक की। कौमार आचरित प्राज्ञो। तो अभी दृश्य क्या है हमारे सामने? एक बार थोड़ा रिकैप करते हैं। सारे विद्यार्थी बैठ गए चारों तरफ, टीचर्स चले गए अपने अपने कामों में, और प्रहलाद भक्त जो केवल 5 साल का बालक है वो सारे राक्षसों के बच्चों को शिक्षा देने लगे। और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? हे मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञो, केवल 5 साल की उम्र से ही व्यक्ति को चाहिए क्या? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीह। जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म और एक पंचरात्रिक धर्म, 2 धर्म होते हैं। कौन कौन से? भागवत धर्म, पंचरात्रिक। इधर से आवाज नहीं आई। 2 कौन कौन से धर्म होते हैं? पंचरात्रिक धर्म और एक भागवत धर्म। पंचरात्रिक धर्म का अर्थ होता है कि मंदिर में षोडश उपचार के साथ पूजा करना, नियमित रूप से अच्छे जो, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि जो वेद हैं
वो हैग्रीव नाम के एक असुर ने चुरा लिए थे ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी गए भगवान के पास, कहने लगे प्रभु जो वेद थे वो तो सारे चुरा लिए हैग्रीव ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने 5 रात तक बैठ करके उनको फिर से श्री विग्रह की सेवा को सिखाया। लेकिन भागवत विधि, भागवत धर्म अलग है। भागवत धर्म क्या है? कथा सुनना और सुनाना, कीर्तन करना और कीर्तन कराना, इसको कहते हैं भागवत धर्म। और पांचरात्रिक धर्म क्या हो गया? मंदिर में श्री विग्रह की सेवा। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें दोनों दिए हैं, खासकर से गृहस्थों के लिए बहुत आवश्यक है मंदिर की पूजा उपासना करना। कि घर में जब लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भगवान को जाकर बोलना चाहिए, प्रभु आपके घर में ये ऐसे ऐसे बोलता है, देखो। फिर भगवान को शिकायत रिपोर्ट की जाती है हर रोज। तो पांचरात्रिक भी सिखाया प्रभुपाद ने, लेकिन वरीयता दी है प्रभुपाद ने भागवत धर्म की। कभी आपको कम समय हो तो भागवत धर्म को वरीयता देना, कथा सुनना जरूरी है। अगर आपने घर में आरती नहीं की, दीपक नहीं घुमाया, भगवान को नहीं नहलाया तो चल सकता है, लेकिन क्लास कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं भागवत धर्म। ठीक है, आगे कह रहे हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मैंने क्या बताया था सुबह, कितने साल बाद मिलता है व्यक्ति को मनुष्य शरीर? 1.25 करोड़ साल बाद। अगर देखा जाए क्रमशः जब ऊपर आते हैं थलचर जलचर और करते करते तब जाकर के मनुष्य शरीर मिलता है। ऐसा नहीं है ऐसे ही मिल गया ये, या भीड़ बहुत हो गई है, 146 करोड़ हो गए हैं भारत के लोग, इतने मनुष्य हैं। नहीं, बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है। और फिर अब देखिए किसी के पास मान लीजिएगा धन कमाने को नहीं है, सबसे पहले वहां से शुरुआत करते हैं, बॉटम से शुरू करते हैं। आप कहोगे प्रभु जी हमारे पास खाने को नहीं होता, तो हमारी पहली चिंता तो धन कमाने की होती है ना। देखिए इसको समझते हैं, जब कोई व्यक्ति गरीब होता है और अगर वो भक्ति में लग जाता है और अगर वो झोपड़ी में रहता है और थोड़े कम स्तर के कपड़े पहनता है, जो भी मिल जाए उसे खा लेता है, तो श्री कृष्ण उसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर वो भक्ति में लग गया तो, ये नोट कर लीजिएगा, ये बात बहुत काम आएगी जीवन भर। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस व्यक्ति को मैं ये नहीं मानता कि ये गरीब है, मैं उस व्यक्ति की गरीबी को तपस्या में मान लेता हूं कि ये व्यक्ति तपस्या कर रहा है मेरे लिए। गरीब होने के कारण भक्ति कर रहा था, उसके पास बिस्तर नहीं था, कपड़े नहीं थे, खाने को बहुत कम था, तो सोचिए भगवान ने उसको धनी बना दिया अपनी दृष्टि में। तो उसका क्या हो गया? तपस्या कर रहा है वो व्यक्ति। ये बहुत बड़ी बात है, श्री कृष्ण भगवान भागवत में ऐसा बोलते हैं। फिर अगर आप मान लीजिएगा धन इकट्ठा कर भी रहे हो तो आपको जो धन है, क्योंकि इस शरीर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा, शरीर नहीं। अगर शरीर में आत्मा है तो शरीर चल रहा है, अगर सोचिए आत्मा नहीं है तो क्या लाभ उस शरीर का। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप धन कमा रहे हो तो आत्म उन्नति के लिए धन खर्चा करो। किसके लिए खर्चा करो? आत्म उन्नति के लिए खर्चा करो। प्रभुपाद जी ने 2 उदाहरण भी दिए इसके। एक व्यक्ति रेमंड का सूट पहना था और वो पानी में डूब गया, गिर गया, तो किसी व्यक्ति ने कहा रे बचाओ इसको, रेमंड का सूट पहना है, बहुत महंगा था रेमंड का सूट, इसको बचाओ। दूसरे ने कहा रे सूट को छोड़ो, इस व्यक्ति को बचाओ। तो कौन सा बुद्धिमान है? जो व्यक्ति को बचा रहा है वो बुद्धिमान है ना। लेकिन हम यही गलती हर रोज करते हैं, हम इस सूट को तो बचाने की कोशिश करते हैं और जो व्यक्ति अंदर जिसके कारण ये शरीर चलता डुलता है इसकी कोई चिंता नहीं करते। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद ने कार एक्सीडेंट कर दिया है कि कार का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कहा कार को बचाओ बहुत महंगी है, किसी ने कहा नहीं 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 व्यक्ति को बचाओ, कार तो दूसरी आ जाएगी। तो ये कार, ये जो कार है ये बेकार है ये कार बेकार है, क्योंकि इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी उन्नति के लिए धन का खर्चा किया जाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। सच बात है कि नहीं?
सोचिए, हम इसको इतना मसाज करते हैं, इतना सुंदर रखते हैं ताकि ये हीरो नजर आए, बस हीरो, और अंदर में जो चल रहा है वो जीरो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? वो जीरो और ये हीरो। लेकिन वो हीरो बन गया ना तो बाहर भी हीरो ही बनेगा, क्योंकि वो प्रसन्न हो गया। जब आत्मा प्रसन्न हो जाता है तो व्यक्ति की ग्लो चेहरे पर भी आती है। वो चेहरा अपने आप स्माइली चेहरा होता है उस व्यक्ति का। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर धन कमाना है तो उसको किस में लगाओ? आत्म उन्नति के लिए लगाओ, शरीर उन्नति के लिए नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं आज विडंबना है, सारा संसार केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में व्यस्त है? हर व्यक्ति का टारगेट क्या है आज? कि आर्थिक स्थिति सुधर जाए हमारी, बस यही जीवन का लक्ष्य है। किसी तरह से बस नौकरी ऐसी मिल जाए बच्चे को और घर में मकान दुकान आ जाए, सब हो जाए तो सफल मानता है, जबकि वो व्यक्ति असफल होता है, क्योंकि उसने, प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार एक बुढ़िया एक तोता खरीद के ले आई पिंजरे में, पिंजरा सहित एक तोता खरीद लिया, और वो बुढ़िया क्या करती थी? रोज सोने का पेंट करती थी पिंजरे पर, और तोते को खाने को कुछ नहीं देती थी। कुछ ही दिनों में तोता मर गया। तो वही हम काम कर रहे हैं, इस शरीर को तो पेंट करते हैं रोज, है ना? कौन सा वाले साबुन से नहाते हैं? कोई कहता है लक्स, डिटॉल, है ना, पियर्स, लेकिन अंदर में उसके लिए भोजन भी नहीं देते। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन भगवान का नाम है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता ना, इसलिए कहते हैं मछली जल की रानी है, और आगे क्या है? जीवन उसका पानी है। मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो मछली ऐसे तड़पती रहेगी, है ना? उसे एप्पल फोन दे दो, वो देखेगी भी नहीं। उसे बेसन का हलवा खिला दो खुशबूदार, वो देखेगी भी नहीं। एयर कंडीशन में बिठा दो, तड़पती रहेगी। किसी भी सुविधा दे दो, तड़पती रहेगी। उसको पानी में छोड़ दो, उसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक वही हमारे साथ है। हमें जो हमारी नेचुरल पोजीशन थी उससे बाहर निकाल लिया गया है, और भौतिक संसार के सुख हमें दिए जा रहे हैं। भौतिक संसार के सुख दिए जा रहे हैं ताकि हम सुखी हो जाएं। लेकिन एक भक्त कहते हैं कि सुख 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 करते करते सूख गए, लेकिन सुख नहीं मिला। सुख नहीं मिला जीव को, क्योंकि वो जो कसक है ना वो बनी रहती है हृदय में। जब तक जैसे मछली को पानी में छोड़ दिया, कुछ नहीं चाहिए। आप किसी व्यक्ति को शुद्ध भक्ति में लगा दो, उसे हेयर स्टाइल नहीं चाहिए, उसे कलरफुल कपड़े नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, जो मिल जाएगा उसमें संतुष्ट रहेगा। लेकिन अगर कोई भक्ति में लगने के बाद भी अगर फिर चाहता है, इसका मतलब वो अभी भक्त बना नहीं है, उसके भक्त बनने में अभी थोड़ी दूरी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आज जिसको देखो, प्रभुपाद जी एक सेंटेंस में कह रहे हैं, आज लोग भौतिक उन्नति के लिए जो धन कमाते हैं ना, उससे क्या लाभ होता है? परचेजिंग पावर मिलती है उसको। क्या मिलती है? कुछ भी खरीदने की पावर मिलती है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? 5 लाख रुपए का बैग लेकर आता है, पड़ोसी को बताता है, देखो बिस्तर बैग लेके आया हूं बड़ा वाला, 5 लाख रुपए का है, लेकिन सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है उसी पर। उस 5 लाख रुपए बिस्तर बैग का क्या फायदा? हाँ, जब नींद की गोली लेने से ही नींद आनी है। तो इसलिए आत्मोन्नति को प्रभुपाद जी नेगलेक्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छा है कि आपका जो मूल कर्तव्य है उसकी ओर फोकस कीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन किसी दिन आ गया तो जितना भी आपकी उन्नति है वो सब क्या हो जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं एक स्थान में, दिल्ली में एक है ना स्थान, प्रगति मैदान, किसने देखा है? नाम सुना है? किस किसने नाम सुना? प्रगति मैदान। कुछ लोगों ने सुना है। एक वर्ल्ड ट्रेड टावर लगता है ना, वहां पर बहुत ऐसे बहुत सारे आते हैं वहां पर अपना एग्जीबिशन दिखाने के लिए। यस, तो प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट किया था। ये कब से है? ये प्रभुपाद जी कहते हैं आपकी प्रगति मैदान हो जाएगी, जितनी भी प्रगति की वो सब मैदान हो जाएगी अगर आपने आत्मोन्नति के लिए कार्य नहीं किया तो। समझ में आया? किस किस की समझ में आया? समझ में नहीं आया होगा ना? ये
उस मैदान का नाम है प्रगति मैदान। तो प्रगति, प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपने जो प्रगति की है वो मैदान बन जाएगी, मतलब ग्राउंड हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसी जो उन्नति है उसका कोई लाभ नहीं है। और ये सारी शिक्षाएं इस चैप्टर में जो आज से शुरू हुआ है प्रहलाद महाराज देंगे। आगे प्रभुपाद एक स्थान में कहते हैं क्योंकि ये मनुष्य शरीर खेत के समान है। किसके समान है? जोर से बोलिए, पीछे बदलो। ये मनुष्य शरीर खेत के समान है। अगर जिस खेत में आपने फ्रूट नहीं लगाया, सब्जी नहीं लगाई, खेत में कुछ भी बुआई नहीं की, तो खेत क्या बन जाएगा? बंजर बन जाएगा ना। अगर अच्छी फसल लेनी है तो उसमें अच्छे बीज बोने पड़ेंगे। श्री श्री जगन्नाथ समुद्र पर देव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई देव भगवान की जय। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर खेत के समान है। अगर इस खेत में, इस शरीर में आपने अच्छा इसमें गुण नहीं डाले तो गंदे तो ये अपने आप सीख लेगा। अच्छे गुण के लिए प्रयास करना पड़ता है, मतलब बंजर होने के लिए कुछ नहीं करना, आपको छोड़ देना है ना। लेकिन अगर आपको उसमें से सब्जियां लेनी है, फ्रूट लेने हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही इस शरीर का भी हाल यही है। कुछ लोग तो सोचते ही नहीं, उनके शेड्यूल में नहीं होता कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान का भजन करना है और अगले जीवन में क्या कहाँ जाना है उसकी तैयारी करनी है। जब तक अच्छा बीज नहीं बोएंगे तो कैसे आएगी फसल? इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसमें अच्छे अच्छे गुण पैदा करने के लिए भगवान का नाम भजन करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, तो ये शरीर अच्छा रिटर्न देगा आपको। आप देखिए प्रहलाद महाराज ये सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे मित्रों, एक आगे उदाहरण देंगे, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे मित्रों, ये अगर जंग लगा हुआ लोहा होना, चुंबक के पास लाओ तो कुछ भी चिपकेगा नहीं। क्यों नहीं चिपक रहा वो लोहा? क्योंकि उसमें जंग लगा हुआ है। लेकिन हे मित्रों, अगर इस जंग को हटा दिया जाए और फिर चुंबक के पास लाया जाए तो एकदम चिपक जाएगा। और प्रहलाद कह रहे हैं, अपने मित्रों को बता रहे हैं, हे मित्रों, मेरा मन तो उन कृष्ण जो चुंबक के समान है उनसे एकदम आकर्षित रहता है, तुरंत उनकी तरफ आगे बढ़ता है। तो हमें सोचना चाहिए हमारे हृदयों के अंदर कृष्ण भक्ति के प्रेम का सागर भरा पड़ा है। ये बाहर का मामला नहीं है, भक्ति का मामला अंदर का मामला है। भक्ति का मामला अंदर का है, हृदय का मामला है। तो अगर आप श्रवण कीर्तन करते हो तो अंदर में जो भक्ति भरी पड़ी है वो जागृत हो जाएगी। ये बोल रहे कौन? प्रहलाद महाराज। क्योंकि जिस लोहे पर जंग लगा है तो रेखमाल क्या है? रेखमाल से जंग साफ होता है ना। हमारा रेखमाल क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव निर्वापनम शय्यमेरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वासन परम परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चित्त का जो दर्पण है इस पर लगा हुआ है जंग, इसलिए श्री कृष्ण के सामने आकर के भी वो आकर्षण अनुभव नहीं होता। जंग है इसका कारण। तो जितना ही आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करोगे तो जंग धीरे धीरे कम होगा और आपकी रुचि भगवान में बढ़ जाएगी बड़ी तेजी के साथ। प्रहलाद महाराज एक और शिक्षा देते हैं मित्रों को, हे मित्रों, रेशम के कीड़े का एग्जाम्पल देते हैं, वो हमने चर्चा कर लिया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, खुजली का उदाहरण देते हैं। वो सबने सुना होगा ना, ये खुजली है भाई, खुजली है, यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, खुजली है भाई, खुजली है। और कहते हैं कि जब कोई खुजलाता है ना तो उसे बड़ा रस मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन खुजलाने से होता क्या है? बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे मित्रों,
ये जो इंद्र तृतीय की बीमारी है ये खुजली के समान है। इस खुजली को जितना सहन करोगे उतनी बीमारी ठीक होगी। इसलिए हे मित्रों, कभी भी इंद्र तृतीय के विषय में जब आपके हृदय में वेग उठे उसे सहन करो तो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। प्रमाणिक, और आगे कह रहे हैं प्रमाणिक गुरु की आप खोज करो और भक्ति और श्रद्धा से सेवा और भगवान के यश का श्रवण करो। अपने मित्रों को बताएं। और टीचर्स गए हैं बाहर में, आगे कहते हैं जीवन की असली समस्या क्या है मित्रों? इस मनुष्य जीवन की सबसे असली बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु का चक्र, बार बार जन्म होना मृत्यु होना। और इसलिए हमारे प्रभु के हाथ में सुदर्शन चक्र है। या तो सुदर्शन चक्रधारी के चक्कर में पड़ जाओ, नहीं तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहोगे। ये उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद महाराज किसको? अपने मित्रों को। और फिर कहते हैं हे मित्रों, इस भौतिक जगत में सुख कहाँ है? मरुस्थल में मरीचिका के समान है। इस भौतिक संसार में ऐसा लगता है कि अगर ये काम हो जाए ना बस फिर सुख आने ही वाला है। बस ये बच्चे की शादी हो जाए फिर सुख ही सुख है। बस ये इसका बच्चे का कॉलेज में एडमिशन हो जाए फिर सुख ही सुख है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इस भौतिक संसार में कि आप कभी सुख प्राप्त कर पाओ। इसलिए रामायण में जो सीता माता है एक वैष्णव का प्रतिनिधित्व करती है। और वहां पर एक आता है ना हिरण आता है सोने का। तो सोने के हिरण को देखते ही माता सीता कहती है हे राम, मुझे ये हिरण लाके दो, मैं अयोध्या जाऊंगी तो लेकर जाऊंगी। और राम कहते हैं कि हे देवी, सोने का हिरण कभी होता नहीं है, ये जरूर माया का कुछ मृचिका है, ये धोखा है, ये मान लो इसे। लेकिन माता सीता ने तब माना नहीं और प्रभु ने मना किया। लेकिन सोने के हिरण के लालच में रावण के पास जाना पड़ गया। इसलिए इस भौतिक संसार के अंदर जो व्यक्ति लालच करता है ना तो वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। फिर अंत में एक कहानी सुनाते हैं जो कि वैशंपायन मुनि ने सुनाई है महाभारत में। वो कहते हैं कि कैसे व्यक्ति संसार में, देखिए स्थिति क्या है जीव की। क्योंकि प्रहलाद महाराज आज के श्लोक में क्या कहे कि बचपन से भक्ति करना आवश्यक है हे मित्रों। तो वो कह रहे हैं कि एक बार एक व्यापारी था, वो व्यापार करने के लिए जंगल में गया। जंगल से रास्ता जाता था, तो जंगल से जब वो जा रहा था व्यापार करने के लिए तो उसने पीछे भागते हुए शेर को देखा कि मेरे पीछे शेर भाग रहा है। तो वो भागने लगा, लेकिन शेर से कब तक भाग पाता। तो जब उसने देखा शेर बिल्कुल निकट आ गया है तो साथ में कुआं था, उसने छलांग लगा दी। उसने कुएं के अंदर छलांग लगा दी कि शेर कैसे पकड़ेगा। अब देखिए कुएं के अंदर जब वो गया तो एक पेड़ की डाली ऐसे कुएं में लटकी हुई थी, वो उसने पकड़ ली और लटक गया नीचे। और देखा शेर आया और शेर कुएं के ऊपर बैठ गया कि ये बाहर आएगा तब इसे खाऊंगा। और फिर थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति ने नीचे देखा कि नीचे का क्या दृश्य है। नीचे देखता है तो एक बहुत बड़ा सर्प बैठा था और फुटकार मार रहा था कि नीचे गिरे तो इसको मैं डस लूं। फिर उसने देखा रे बाप रे, ऊपर शेर नीचे सर्प। फिर उसने ऊपर देखा जिस डाली को वो लटके था पकड़ के, उसके ऊपर दो चूहे बैठे थे, एक सफेद रंग का एक काले रंग का, और उसी डाली को काट रहे थे जिस डाली से वो पकड़ करके वो लटका हुआ है। समझ रहे हैं? ऊपर कौन है? शेर। नीचे कौन है? सर्प। और डाली पे लटका है तो डाली को कौन काट रहे हैं? दो चूहे, एक सफेद और एक काले रंग का। और जब उसने ऊपर देखा तो उसी डाली पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था और उसमें से ठीक डायरेक्शन में उसके मुख में शहद टपक रहा था। तो जब उसने ऊपर देखा और जिभा पर मीठा शहद आया तो बड़ा मीठा लगा और सारे दुख को भूल गया। वो भूल गया कि ऊपर शेर था, नीचे सर्प है और ये जो चूहे हैं ये काट रहे हैं। उस शहद का मजा लेने लगा
ये कहानी सुना रहे हैं महाभारत में वैशंपायन मुनि जन्मेजय ऋषि को, और फिर वैशंपायन मुनि इस संसार की पूरी कहानी सुनाते हैं इस घटना से। वो कहते हैं कि वो व्यापारी कौन है, वो व्यापारी हम हैं, और शेर कौन है, वो माया का, जो माया पीछे भागती है जीव के। और कुएं में किसमें गिर गया है, ऊपर में बैठा है कौन, शेर, नीचे सर्प। तो सर्प कौन है यहाँ पर, काल सर्प है। और जो दो चूहे काट रहे हैं वो दिन और रात है। काले रंग का चूहा है रात और सफेद रंग का चूहा है दिन। तो दिन रात बीत रहे हैं और हमारा समय कम हो रहा है, और हम लटके हैं उस डाली पर, और जो शहद की बूंद गिर रही है वो कौन है, वो तोतली बोलते हुए बच्चे हमारे, पापा पापा शाम को आओगे ना तो टॉपी लाना। तो वो सारे दुख को भूल जाता है वो बच्चे को देख करके, तोतली भाषा में, हमारे मेरे बच्चे, मेरे लड्डू, मेरे बर्फी, शाम को जरूर चॉकलेट लेकर आऊंगा। भूल जाता है सारी समस्याओं को, सारे जितने भी परेशानियां, उसके दिन कम हो रहे हैं। देखिए एक स्थान में लिखा है, भगवान कहते हैं, भगवान देखते हैं कि नीचे वाला गिनता है कितना धन बढ़ रहा है मेरा। नीचे वाला मनुष्य है, ये देखता है कितना धन बढ़ रहा है मेरा, और ऊपर वाला देखता है कितने इसके दिन कम हो रहे हैं। हम धन को देख करके, बड़े हुए धन को देखकर खुश होते हैं, अरे बैंक में इतना पैसा आ गया, और ऊपर वाला देखता है इसके दिन कम हो रहे हैं, एक एक दिन। इसलिए भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, The sun rises in the morning and set in the evening, and he snatched his day from his life. But sun has no power; he cannot snatch a single day from Krishna's devotee life. तो बहुत सुंदर सेंटेंस है श्रीमद् भागवतम का, कि सूर्य व्यापार करता है, आप भी व्यापार करते हो। सूर्य सुबह निकलता है, शाम को छिपता है, और आपकी उम्र में से एक दिन घटा देता है। लेकिन अगर आप कृष्ण के भक्त बन गए तो सूरज की इतनी ताकत नहीं आपकी उम्र को चुरा ले, क्योंकि आपकी उम्र, मैंने सुबह बताया था ना, इन्वेस्ट हो रही है। आपका जो समय है वो इन्वेस्ट हो रहा है, वो विद इंटरेस्ट, विद रिटर्न मिलेगा बाद में। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं होता, उसकी आयु छीनता है सूरज रोज। तो ये जब बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने दी अपने मित्रों को, और जब अध्यापक लौटे तो दृश्य क्या देखते हैं, प्रहलाद महाराज तो बीच में खड़े हैं हाथ उठा करके, और सारे मित्र उनके नाच रहे हैं। और जैसे हमने शुरू में कीर्तन किया, धुआंधार कीर्तन चल रहा है। देखिए वहां हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये दृश्य देखा अध्यापकों ने, ये क्या हो रहा है, अरे पहले तो एक था और ये सारा स्कूल बदल दिया इसने, इस नालायक बच्चे ने। भागे आए कहां पर, हिरण्यकश्यप के पास आए, कहने लगे महाराज वो बालक किसी भी हथियार से नहीं मारा गया, और उस बालक ने अब क्या किया, हमारे सारे विद्यालय को उसने हरे कृष्णा डिवोटी बना दिया। अब आप अपने बच्चे को आप ही पढ़ाइए, हम नहीं इस बच्चे को रख पाएंगे। और फिर वो दृश्य जिसको कि मैंने सस्पेंस कहा था, ये कहानी आती है नारदीय पुराण के अंदर। ये बहुत ही अद्भुत कहानी है। हिरण्यकश्यप को इतना ज्यादा क्रोध आ गया, इतना ज्यादा क्रोध आ गया कि दिल में ना उठा वो पूरा, और उसने कहा अभी तक इस बालक को नहीं मारा जा सका है, लेकिन आज मैं इस बालक को अवश्य मार डालूंगा। बहुत गुस्से में आ गया, और उसने क्या किया, प्रहलाद महाराज को सांपों से बांधा। उसने विधि निकाली, नहीं छोटा सा बालक है, देखिए बिल्कुल छोटा सा बालक, सांपों से बांधा, और एक बड़ी नदी थी उसमें
लिटा दिया उसको उल्टा और उसके ऊपर पत्थर रख दिए बड़े बड़े कि अब ये बालक यही तड़प तड़प करके मर जाएगा, अपना ही बेटा। देखिए, इसलिए कहते हैं जब हम भक्ति में आते हैं तो अपना ही मन पराया लगता है। अभी आप कहते हो ना, मेरी मर्जी, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी, अपने मर्जी चलाते हैं हम लोग। लेकिन जब हम जप करने बैठते हैं तब पता चलता है कि हमारा मन हमारा है या पराया है। इसलिए प्रहलाद अब ऐसे लेटे हैं अकेले, रात का समय है, जंगल है, हिरण्यकश्यप के सैनिक तो सब चले गए, लेटाकर उस बालक को ऐसे। और प्रहलाद तो बस केवल स्मरण कर सकते हैं। इसलिए हमने ये भजन गाया, इस भजन का कनेक्शन था प्रहलाद महाराज के जीवन से। अब क्या हुआ, कौन बचाएगा? मैंने यहाँ पर रोका था उस दिन ना, कौन बचाएगा प्रहलाद को, उस छोटे से बालक को जो उल्टा लेटा है, सांपों से बंधा हुआ है और भारी भारी पत्थर रखे हैं जिनको प्रहलाद अपने आप हटा नहीं सकता। तो नारद जी एक कहानी सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं उसी समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां पर पधारे गरुड़ जी को लेकर के। ये कहानी भागवत में नहीं मिलेगी, ये कहानी नारदीय पुराण में मिलेगी। यह हमारे आचार्यों ने, गौड़ी आचार्यों ने एक ग्रंथ लिखा है, हरि भक्ति सुतोदय, उसमें ये कहानी है। उसमें बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख से सुशोभित है और जिनका शरीर सांवले रंग का है, पीतांबर पहना है, हाथ में बांसुरी है और गरुड़ जी को लेकर वहां प्रकट हुए और गरुड़ जी को छोड़ दिया। गरुड़ जी को देखते ही सांपों ने देखा गरुड़ जी आ गए, तो गरुड़ जी जैसे ही प्रहलाद के निकट पहुंचे तो सांपों ने भागना शुरू किया और सांप अपने आप खुल करके भाग गए और पत्थर लुढ़क गए पानी के अंदर और प्रहलाद फिर से खड़े हो गए। ताली बजाइए प्रहलाद महाराज के लिए। श्री कृष्ण भगवान आ गए, बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। आप देखिए क्या दृश्य है, दृश्य है कि श्री कृष्ण साक्षात खड़े हैं उस बालक के सामने जिसने इतना जुल्म सहन किया अपने पिता का। कहीं तो त्रिशूल लगाए गए, कहीं हाथों के तले कुचलवाया गया। साक्षात भगवान उनके सामने हैं और प्रहलाद सामने है। प्रहलाद महाराज ने दौड़ करके श्री कृष्ण को जाकर के आलिंगन कर लिया, चिपक गए भगवान के साथ में और कुछ नहीं बोल रहे हैं। उधर श्री कृष्ण नीचे देख रहे हैं, छोटा सा बालक उनके जो घुटनों पर की आता है, और प्रहलाद ऊपर देख रहे हैं, श्री कृष्ण नीचे देख रहे हैं। श्री कृष्ण के आंखों से वहां आंसुओं की बूंदें गिरी अपने भक्त को देख करके। इसलिए आपने कभी सोचा है कि जब भगवान विष्णु लेटे होते हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही होती हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी होते हैं। कभी आपने सोचा कि ये तीनों लोग बैठकर करते क्या हैं? कभी सोचा है? ये विष्णु लेटे रहते हैं चुपचाप, लाइट गई है इसलिए चलो बैठे रहो ना, ऐसा तो नहीं है ना। लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती है और ब्रह्मा जी चुपचाप कमल पे बैठे रहते हैं। नहीं, उस समय क्या होता है, उस समय जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं लक्ष्मी जी को कहते हैं, हे लक्ष्मी, तेरे चरण दबाने के साथ साथ मेरे भक्तों की कथा मुझे सुनाती रहो, क्योंकि मैं अपने भक्तों की जब कथा सुनता हूँ कि मेरे भक्त कितना कष्ट सहन करते हैं मुझे पाने के लिए, तो मैं उन सारी कहानियों को सुनना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी देवी उनके चरण दबाते दबाते ऐसे भक्तों की चर्चा करते हैं। तो सोचो, अगर आप में से भी कोई ऐसी भक्ति करता है तो लक्ष्मी जी स्वयं प्रभु को वो कहानी सुनाएंगे आपकी, जब कोई यूनिक भक्ति की जाती है। आप देखिए, श्री कृष्ण ऊपर से अपने आंखों के आंसुओं से प्रहलाद का अभिषेक कर रहे हैं और प्रहलाद महाराज छोटे से बालक श्री कृष्ण का मुखमंडल देख रहे हैं और काफी समय बीता, लगभग 1 घंटे तक न तो प्रहलाद ने कुछ कहा और न श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंखें डाल करके प्रभु देख रहे हैं और प्रहलाद कृष्ण को देख रहे हैं। और फिर जब बहुत देर हो गई तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने आप को छुड़ाया, छुड़ाने लगे, श्री कृष्ण अलग हो गए
और जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर ये घटना हो रही है, मान लीजिएगा श्री कृष्ण पैदल चले और जहाँ पर वो गेट है वहां तक जब श्री कृष्ण पहुंचे, प्रहलाद चुपचाप ऐसे देखते रहे, ऐसे डर के मारे देखते रहे कि प्रभु जा रहे हैं, और फिर बड़ी जोर से भूख लगा करके चिल्ला करके रोने लगे, कहने लगे कृष्णा, हे कृष्णा। इस तरह से चिल्ला करके रोए तो श्री कृष्ण भगवान फिर से मुड़े और देखा प्रहलाद की तरफ, फिर से पैदल चल चल करके आए और फिर से खस कर करके प्रहलाद को पकड़ लिया। और तब पहली बार श्री कृष्ण भगवान प्रहलाद से बोले, श्री कृष्ण भगवान प्रहलाद से कहते हैं, ये प्रहलाद, क्या तुम्हारा पिता तुम्हें ज्यादा कष्ट दे रहा है ना? मेरे कारण तुम्हें कितने दुख सहन करने पड़ते हैं ना, मैं जानता हूं इसको, बहुत तुम्हें तकलीफ हो रही है, बहुत दुख झेल रही हो मेरे कारण ना तुम। लेकिन प्रहलाद ने क्या उत्तर दिया? प्रहलाद ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे आप गलत मत समझिएगा प्रभु, इससे भी जितने दुख मेरा पिता मुझे दे रहा है ना, इससे भी मैं 100 गुना ज्यादा दुख सहन करने के लिए तैयार हूं आपके लिए। इससे भी ज्यादा कष्ट मुझे दिए जाएं तो भी मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भगवान कहते हैं, लेकिन प्रहलाद तुम रोए क्यों, नीचे जाकर क्यों रोए? तब प्रहलाद कहते हैं, हे प्रभु, वास्तव में जो आपके बड़े बड़े राजीव लोचन नयन हैं, आपके बिंबाफल जैसे जो ओष्ठ हैं, आपकी जो नुकीली नाक है, आपके कानों में जो मकराकृति कुंडल हैं, और जो मोर पंख से सुशोभित आपका जो मस्तक है, जंगली फूलों की माला जो आपके मुखमंडल में लहरा रही है, इस मुखमंडल को मैं छीनते हुए अपनी आंखों से दूर जाते हुए नहीं सहन कर सकता प्रभु। कुछ ऐसा कीजिए प्रभु, चाहे आप मुझे कितने भी दुख क्यों न दीजिए, लेकिन ये जो आपका हमने क्या गाया था, आप मेरे साथ गाइए वो पंक्ति जो प्रहलाद महाराज ने कहा, मम मन मेरे रहो निस्दिन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। ये लाइन तब प्रहलाद महाराज के मुख से निकली है, बिल्कुल यही 2 लाइनें। हे प्रभु, मेरे पास एक ही कामना है, मम मन मंदिरे रहो निस्दिन, क्योंकि जहां आप रहते हो वो स्थान मंदिर बन जाता है, इसलिए मेरे हृदय में रहो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, मैं जब तक तुम्हारे पिता का वध नहीं कर देता, तुम जब भी आंखें बंद करोगे मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। और ये वार्ता होकर तब श्री कृष्ण वहां से अप्रकट हो गए, और प्रहलाद महाराज ने फिर श्री कृष्ण के लिए आंखें बंद की, तो आंखें बंद करते ही श्री कृष्ण का वही मुखमंडल उनके सामने था। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु ब्रह्माम्यहं तत्र तत्र च्युता भक्तिरच्युता गुणात्मकी। हे नाथ, मेरी एक ही कामना है आपसे, नाथ योनि सहस्रेषु, हजारों हजारों योनियों में से मुझे किसी में भी फेंक देना, मुझे कोई चिंता नहीं, चाहे कीड़ा बना देना, चाहे किसी योनि में फेंक देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए हमसे। नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु ब्रह्माम्यहं, लेकिन एक शर्त है प्रभु आपसे, क्या? तत्र तत्र च्युता भक्तिरच्युता दृढ़ात्वयि, चाहे कीड़े की योनि में हो, क्योंकि अगर मैं कीड़ा बन गया तो भक्त के घर में मुझे कीड़ा बनाना, क्योंकि जब वो भोग लगाएगा, जब घंटी बजाएगा तो मेरे कानों में उसकी घंटी की आवाज आएगी, जब वो बर्तन साफ करेगा भोग के और नाली में से कुछ कण जाएंगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, किसी भी योनि में फेंक दो प्रभु। लेकिन भगवान कहते, हे प्रहलाद, जिस खानदान में तुम्हारे जैसा भक्त हो जाएगा उसकी तो मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूं, तो मुझसे कुछ मांगो। और तब प्रहलाद महाराज और नरसिंहदेव में जो वार्ता होती है उसको बताकर मैं समाप्त करूंगा। जब आप जानते ही हैं घटना क्या हुई,
घटना हुई कि जब देखा हिरण्यकश्यप ने कि प्रहलाद अभी भी जीवित है और घर में लौट आया है, तब उसने पूछा कि किसकी ताकत पर तुम इतना ये सब सहन करते हो, कौन सी ताकत है तुम्हारी? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, वही जो आपको डांटने की शक्ति देता है, वही मुझे बचाने की शक्ति देता है, मेरा विष्णु। तब कहते हैं आचार्य कि हिरण्यकश्यप ने पूछा था, कहाँ है तेरा भगवान? तो प्रहलाद ने कहा, मेरा प्रभु कण कण में वास करता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस पिल्लर में भी है, इस खंबे में भी है? तब प्रहलाद ने कहा कि हाँ। तो कहते हैं आचार्य, उस समय श्री कृष्ण भगवान प्रहलाद के हाथ की तरफ देख रहे थे। पता नहीं कौन से पिल्लर, उस महल में बहुत सारे पिल्लर थे, पता नहीं कौन से पिल्लर की तरफ ये उंगली कर देगा तो मुझे उसी से प्रकट होना है। तो जब प्रहलाद ने कहा हाँ इसी पिल्लर में है मेरा प्रभु, उसने मुष्टि का प्रहार किया। देखिए मुष्टि का प्रहार किया उसने, और जब मुष्टि का प्रहार किया उस पिल्लर के ऊपर, तो उसमें से क्या निकले? जय नरसिंहदेव भगवान की जय। भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए। बताया गया कि बादलों तक उनकी हाइट थी, उनके केसों से बादल छिद्र-विद्र हो गए, और जब वो चले तो धरती ऐसा लग रहा था जैसे डोल जाएगी, और पकड़ करके उस हिरण्यकश्यप को घसीट कर लाए। जब घसीट कर ले जा रहे थे दिल्ली तक, वो तो आप जानते हैं दिल्ली पर क्यों ले गए थे, क्योंकि उसको वरदान था। वहां भी देखिए प्रहलाद ने क्या कहा, वहां पर प्रहलाद कहता है, हिरण्यकश्यप कहने लगा, ये भी नारदी पुराण से है, हिरण्यकश्यप कहने लगा, माँ रे मुझे बचा, पिताजी रे मुझे बचा। और प्रहलाद क्या कह रहे, पिताजी वद गोविंद 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 वदते, हे पिताजी अभी तो गोविंद का नाम ले लो, आखिरी समय आपका। क्योंकि भगवान ने फिर क्या किया, उसको अपने यहाँ रखा और बीच में से फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसकी अंतरियों को निकाल करके गले में माला पहन ली। और तब भगवान ने कहा, हे प्रहलाद मांगो मुझसे कुछ, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूं। तब प्रहलाद ने क्या मांगा, हे प्रभु मेरी मांगने की इच्छा है, कुछ भी हृदय में हो तो उसे खत्म कर दीजिए, ये वरदान दे दो। नरसिंह भगवान ने कहा, नहीं प्रहलाद कुछ मांगो कुछ मांगो। तब भगवान से नरसिंह से प्रहलाद ने कहा, मेरे पिताजी का क्या होगा प्रभु, वो आपका शत्रु था, तब भी पिताजी की चिंता कर रहे हैं। देखिए हाँ, तब भगवान ने ये बात कही थी कि जिस खानदान में तुम्हारे जैसा बेटा होगा उसकी तो मैं 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता हूँ, तुम्हारे पिताजी की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रहलाद, लेकिन तुम कुछ वरदान मांगो। तीसरी बार जब भगवान ने कहा तो प्रहलाद ने क्या मांगा कि मैं तो अंधे कुएं में गिर रहा था, मेरे गुरु नारद मुनि ने मुझे उस अंधे कुएं से निकाल दिया। हे भगवान नरसिंहदेव ऐसी कृपा कीजिए कि मैं अपने गुरु जी की सेवा कर सकूं, जो भक्त इन कथाओं में डूबे रहते हैं उनका संग प्राप्त कर सकूं, ऐसा कुछ वरदान दीजिए प्रभु। तब भगवान ने कहा, लेकिन तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तब भगवान से प्रहलाद क्या कहते हैं, हे प्रभु अगर मैं कुछ मांगता हूं तो फिर मुझ में और एक व्यापारी में क्या अंतर हुआ, ये तो व्यापार है, भक्ति इसलिए करूं कि कुछ मांगो, नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज का ये जो जीवन है, आज का जो ये श्लोक शुरू हुआ है, यहाँ हमने छोड़ा है अगले 6वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में आप प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को सुनोगे, एक से बढ़कर एक शिक्षा आएगी जिसको कि आप भक्तों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक ऐसा बेटा, ऐसा बालक जिसने कभी भी भगवान की भक्ति के लिए समझौता नहीं किया, पिता से नफरत भी नहीं की, हमेशा चरण छुए, पिता के चरण स्पर्श किए आकर के, लेकिन सिद्धांत से समझौता भी नहीं किया। तो प्रहलाद महाराज के इस जीवन से हम ये शिक्षा लेते हैं कि जिस खानदान में प्रहलाद का भक्त होगा तो वो अपने माता पिता की सच्ची सेवा कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की